तो हम लोग आज बात करेंगे, हम पहुंच कहाँ चुके हैं अब तक। जितने वीडियोज हमारे पहुंचे हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट में रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, यानी रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसकी वजह से हम बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े और उसका वीडियो हम लोग के पास में है। फिर उसके बाद ये हुआ कुछ रिएक्शंस हैं जो साइक्लिक, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं संभव हैं, तो फिर वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग फिश्चर प्रोजेक्शन साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे, हेमिस्टल स्ट्रक्चर बना लिए, और फिर इसके बाद जो है हावर्थ प्रोजेक्शन और चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लो ग्लूकोज का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पहुंच चुके हैं, अच्छा उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, एनोमर पढ़ लिया, इपीमर पढ़ लिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो अलग अलग वीडियो में हम लोग बात किए हैं। साइक्लिक की जब बात आई तो वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़े, उसमें एनोमर्स पढ़े, एनोमर्स में अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज पढ़े, उसे म्यूटा रोटेशन पढ़े, तो म्यूटा रोटेशन पर भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। अब जो अगला स्टेप है क्वेश्चंस का वह है क्लियानिसेंसिस, यानी इंटर कन्वर्जेंस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड्स, आज जो हम आपको वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे इंटर कन्वर्जेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स, और इसमें असेंडिंग सीरीज पढ़ेंगे, यानी लोअर एल्डोजेज टू हायर एल्डोजेज की बात हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो बात करते हैं, और इसको हम कहते हैं क्लियानिसेंसिस। तो आज के वीडियो में जो बात होगी वह होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, और ये हम बात करेंगे लोअर एल्डोजेज टू हायर एल्डोजेज, लोअर एल्डोजेज टू लोअर एल्डोजेज टू हायर एल्डोजेज। या इसमें जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एल्डोपेंटोज टू एल्डोहेक्सोज। अच्छा ये हो गए हमारा असेंडिंग सीरीज हो गया, असेंडिंग सीरीज है, ये असेंडिंग सीरीज है। और जो हम बात करने वाले हैं वो है, ये जो मेथड होगा इस मेथड को कहेंगे क्लियानिसेंसिस। तो ये क्लियानिसेंसिस करके क्वेश्चंस आता है, तो अगर क्लियानिसेंसिस आएगा तो आप चाहे तो एल्डोपेंटोज का कन्वर्जन एल्डोहेक्सोज में करिएगा, कन्वर्जन ऑफ एल्डोपेंटोजेज टू एल्डोहेक्सोजेज। तो एल्डोपेंटोज का एल्डोहेक्सोज में कन्वर्जन करना है, और ये जो कन्वर्जन होगा इसको हम क्लियानिसेंसिस कहेंगे। अब ये होगा कैसे वो हम आपको बताते हैं। एक हम सिंपल सा पहले एक एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से एक अगर आपको आ गए तो आप बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे हमने एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज लिया है, इसी तरह से आप एल्डोटेट्रोज से एल्डोपेंटोज कर सकते हैं, एल्डोट्रायोज से एल्डोटेट्रोज कर सकते हैं। तो मतलब सिमिलरली हम तो आपको ये एग्जांपल बताने चल रहे हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एल्डोट्रायोज से एल्डोटेट्रोज तक, एल्डोटेट्रोज से एल्डोपेंटोज तक। तो ये जो कन्वर्जन है ये हम आपको बताने चल रहे हैं, ये भी कन्वर्जन आप इसके सिमिलर कर सकते हैं क्लियानिसेंसिस से। तो ये हो गया असेंडिंग सीरीज हो गया, लोअर को हायर में कन्वर्ट करना है।
देखिएगा कैसे होगा ये। अब हम आपको बताते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एल्डोपेंटोजेज टू एल्डोहेक्सोजेज। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, एल्डोपेंटोज का एक एग्जांपल लेते हैं एराबिनोज। इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? एराबिनोज। एराबिनोज का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। एल्डोपेंटोज का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एराबिनोज। एराबिनोज में क्या होगा ये देखिएगा आप। क्लियानिसेंसिस में आगे बढ़ रहे हैं हम। एराबिनोज ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? एराबिनोज। एराबिनोज का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, CHO CHOH COH COH CH2OH। यानी ये पहले दूसरे कार्बन का OH लेफ्ट में है और तीसरे का और चौथे का राइट में है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यह कॉन्फ़िगरेशन है एराबिनोज का। ये पेंटोज शुगर का यह एराबिनोज है। ये हमारा एराबिनोज है। तो सबसे पहले हम इसका, अच्छा अब देख लीजिए कन्वर्जन सीधा बता दें हम आपको। अगर यहीं आप NaCN ले लें, इसकी हाइड्रोसिस करा दें और फिर उसके बाद इसका रिडक्शन करा दें, ये मैकेनिज्म भी हम आपको बताएंगे कैसे प्रोसीड कर रहा है। तो हमें दो मिलेगा, कैसे मिलेगा वो आगे चल के बताएंगे। जो मिलेगा हमें प्रोडक्ट, CH2OH और दूसरा मिलेगा CHOOH CH2OH। यहां पर दो इपीमर्स मिले, डाइस्टियोमर्स मिले, पेयर ऑफ डाइस्टियोमर। इसका देखने से आप पहचान गए होंगे कि ये है डी ग्लूकोज है। ये कौन सा है? डी ग्लूकोज है और ये डी मैनोज है। ये डी मैनोज है। तो हमें ये दोनों C2 इपीमर्स हैं। ये क्या है? C2 इपीमर्स हैं, या और हम जानते हैं कि इपीमर्स आर डाइस्टियोमर्स। तो ये पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स ऑब्टेन्ड। इसे हम आपको समझाएंगे कि हमें इसी बात की हम यहां पर बात करेंगे। और अगर क्लियानिसेंसिस आएगा तो जैसे हम आपको एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बना रहे हैं, इसी तरह से आप एल्डोट्रायोज से एल्डोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज से एल्डोपेंटोज की तरफ कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हुआ कैसे वो आप देखिए। ये हो कैसे रहा है? तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ये कार्बोनिल है, तो सबसे पहले यहां रिएक्शन करेगा CN और ग्लूकोनाइट्रिल और मैनोनाइट्रिल बनाएगा। सबसे पहले क्या होगा देखते हैं क्या होगा। जब NaCN इससे रिएक्शन करेगा तो देख लीजिएगा NaCN है, हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या है? ये रिडक्शन होगा। तो कैसे होगा वो देखिए आप। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि जब NaCN इसके साथ में रिएक्शन करेगा, NaCN ले लीजिए या HCN ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब यहां पर आप लेंगे तो ये बना लेगा ग्लूकोनाइट्रिल और ये बनेगा मैनोनाइट्रिल। तो क्या बनेगा सबसे पहले? तो यहां पर NaCN के साथ में या HCN के साथ में एक सिंपल सा पहले रिएक्शन करा दीजिए।
अब हम बताते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा। आगे लिखना शुरू करिएगा। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कैसे होगा? सबसे पहले ये हमारा एराबिनोज है, इसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? यहां पर जब ये अटैक करेगा ये सीएन, तो दो फार्म बनेगा। तो यहां सीएन जुड़ जाएगा, नाइट्रिल हो गया। ये जो कार्बन था हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन था, एल्डिहाइडिक कार्बन पर जब ये अटैक करेगा तो जब यहां पर सीएन अटैक करेगा तो ये अटैक किया तो यहां माइनस गया, और फिर ये यहां पर सीएन जुड़ जाएगा और यहां ओ माइनस होगा तो उस पर प्लस आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में। किसमें कन्वर्ट होगा? ये वाला ग्रुप CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां CN जब जुड़ेगा और नीचे का सब सेम रहेगा। तो जब इस पे ये अटैक किया तो ये बन गया हमारा CHOH। जो ये वाला एल्डिहाइडिक कार्बन था ये बन गया CHOH, यानी कायरल कार्बन बन गया, और इससे ये CN लग गया है। तो ये जो CHOH ये वाला बना, तो OH राइट में भी हो सकता है और OH लेफ्ट में भी हो सकता है। तो अगर ये OH राइट में है तो इसको हम कहेंगे डी ग्लूकोनाइट्रिल, इसका नाम हो गया डी ग्लूकोनाइट्रिल। और अगर यही लेफ्ट में हो जाएगा, ये देखिएगा वही वाला कार्बन, ये वाला स्टार वाला कार्बन, तो अगर वही लेफ्ट में हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे डी माइनो नाइट्रिल। ये बन गया। ये दो फार्म बने, पहले HCN के साथ में रिएक्शन किया और ये बन गया हमारा, दो फार्म यहां पर बने। फिर इसके बाद क्या होगा? अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो CN है वह COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सब में सेम रहेगा। अच्छा, यहां अंतर नहीं, अंतर यहां तक है। कहां तक अंतर हो, कहां तक सेम है? ये तो दोनों में सेम है, यहां से लेके यहां तक ये दोनों में सेम रहेगा। ये देखिए, अंतर केवल यहां पर है, यहां पर और यहां पर। इसके अलावा जो बॉक्स बना दिए, बॉक्स में कोई अंतर नहीं हो रहा है, दोनों सेम है। सही है। अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दो H2OH+। तो जो CH है, CN है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। OH, और नीचे का सब कुछ सेम रहेगा, नीचे जो है वो सब सेम रहेगा। COOH, यहां पर OH लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया। नीचे का जितना है सब कुछ सेम सेम रहेगा। CH2OH, OH, 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 H, इसमें भी सब सेम रहेगा। H, OH, 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 H, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड, बन गया ये हमारा, ये बना हमारा ग्लूकोनिक। तो ये जो हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन था ये बने दोनों, एक में OH लेफ्ट में है, दूसरे में राइट में है। तो लेफ्ट में है तो ग्लूकोनाइट्रिल, और राइट में है तो ग्लूकोनाइट्रिल, और लेफ्ट में है तो माइनोनाइट्रिल। हाइड्रोलिसिस हुई तो एल्डोनिक एसिड बना दिया, ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ये माइनोनिक एसिड बन गया। ये बना हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, और ये माइनोनिक एसिड। फिर इसके बाद
ये लैक्टोन बना देगा। यहां से ये और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहां से बन जाएगा लैक्टोन। एच ये और ओ एच ये निकल जाएगा यहां से। तो क्या बनाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं या इधर हम लिख देते हैं, ये मिटा दें। चलिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा सी ओ एच इधर है, एच इधर है। अगले कार्बन पर एच यहाँ है, ओ एच यहाँ है। तीसरे पर ओ एच यहाँ, एच। चौथे पर ओ एच और फिर नीचे CH2OH था, तो यहाँ से ये बना दिया लैक्टोन। ये हमारा बन गया लैक्टोन। तो ये ग्लूकोज का ग्लूकोलैक्टोन हो गया, ये मैनोलैक्टोन हो गया। एक ये बना और दूसरा ये बन गया CO 1 2 3 4। तो यहाँ H OH OH H OH OH H CH2OH, ये मैनोज का जो है कि लैक्टोन बन गया। तो ये इपीमेरिक लैक्टोन हो गए। ये भी लैक्टोन है, ये भी लैक्टोन है। हेमीस्टेल स्ट्रक्चर ये दो बने। ये आपका अगर हम बनाए तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, ये ए है, ये बी है। उसी से ये भी ए बना, ये बी है। ए हो गया, ये बी हो गया। इस तरह समझने के लिए हमारे दो इपीमेरिक फार्म्स हैं। अब इसका आप रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराओगे तो यहाँ भी एच चला जाएगा, यहाँ भी एच चला जाएगा। जब रिडक्शन कराएंगे तो बांड टूटेगा, तो इसके हिस्से में भी एच, इसके हिस्से में भी एच। ये भी बना लीजिएगा यहाँ से ये। तो क्या बन गया ये हमारा, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी H जोड़ दो और नीचे भी OH H OH और यहाँ भी OH, नीचे CH2OH H H OH H। ये बन गया हमारा ग्लूकोज। तो ये जो C डबल बॉन्ड OH लिखे CHO हो गया। तो ये बन गया हमारा ग्लूकोज और दूसरा बन जाएगा CHO H H OH OH H H OH OH CH2OH। ये हो गया मैनोज। तो ये हो गया हमारा क्लियानी सिंथेसिस से कन्वर्जन ऑफ एराबिनोज टू। तो जब एराबिनोज का यहाँ पर हम लोग जब हायर एल्डोजेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एराबिनोज जो है दो फार्म दे रहा है। एक में ये मैनोज दे रहा है और एक ग्लूकोज दे रहा है। तो दोनों ग्लूकोज और मैनोज में कहां अंतर है, C2 इपीमर। दूसरे वाले कार्बन पर ये देखिएगा यहीं पर अंतर होता है। और ऑलरेडी ये कौन सा कार्बन है, ये जो एराबिनोज का जो एल्डिहाइडिक कार्बन है वही ग्लूकोज और मैनोज में हमारा दूसरा वाला कार्बन है, ये वाला। और ये जो CHO ग्रुप आया है, जो हमने CN जोड़ा, CN से यहाँ पर रिएक्शन कराया था, यही CN जाकर जुड़ा है, तो एक कार्बन इसमें बढ़ गया है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा एराबिनोज है, तो एराबिनोज अगर 5 कार्बन वाला सुगर है, यानी पेंटोहेक्सोज है, एल्डोपेंटोज है, तो जब ये एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट होता है तो एल्डोहेक्सोज में दो फार्म दिया, एक हमारा ग्लूकोज दिया और दूसरा हमारा मैनोज दिया। तो ये हमारी क्लियानी सिंथेसिस है, जो कन्वर्जन ऑफ एल्डोपेंटोज टू एल्डोहेक्सोज में हमने बताया आपको। ऐसे ही आप ले सकते हैं, इसी तरह से ले सकते हैं आप जो है कि 3 मेंबर्ड को 4 में, यानी एल्डोट्रायोज को एल्डोपेंटोज में, एल्डोटेट्रोज में, एल्डोटेट्रोज को एल्डोपेंटोज में, इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा हमें लगता है सबको। और अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस एक ही कन्वर्जन बताएंगे, अगले वीडियो में कुछ हम और कन्वर्जन लेकर हम आपके लिए आएंगे। थैंक यू।